जो आम लोग वो मोदी के शासन से परेशान हैं, उन्होंने अपना मैंडेट दिया है। आज आप देखें जिस तरह की महंगाई है, जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, खुलेआम यौन हिंसा करना, किसी की हत्या करना आम बात हो गई है। पूरे डर का वातावरण हमारे देश में है, खुलेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता इसके खिलाफ एक मजबूत मैंडेट देगी। ऐसी सरकार जो कि खुलेआम जिनके लोग यौन हिंसा करते हुए पाए जाते हैं, तमाम तरह के दंगों को भड़काते हुए पाए जाते हैं, महंगाई जैसे समस्या के पक्ष में बोलते हुए पाए जाते हैं। लेकिन आप लोग मोदी जी का विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे, उनको गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है। किसने बताया? गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है। अजीब हाल है भाई। हम अब उनके पार्टी के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो गरीब के मसीहा बताइए। ये बात जाके गरीब से ना पूछिएगा कि वो मसीहा है कि नहीं है। आप चले आइए मेरे दरभंगा में, और दरभंगा में जो सुदूर इलाका है कुशेश्वर स्थान, वहाँ चले जाइए और उनसे पूछिए कि आप अमित शाह को जानते हैं। वो कह रहे थे कि वो जो है उनके प्रधानमंत्री वो गरीब के मसीहा है। आपको क्या लगता है? वो बतला देंगे आपको। उनकी बातों को आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यही बात जाके जनता से पूछिए, गरीब जनता से, जिसके थाली में खाना नहीं है, जिसके बच्चा जो है रोटी जो है पानी में डाल के खा रहा है, उससे जाके पूछिए ना कि मसीहा कौन है। और देश के भीतर जो सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात करके 2014 में सरकार में आई थी, 18 करोड़ रोजगार अभी तक नौजवानों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा पिछले सत्र में कि हम 7 लाख रोजगार ही दे पाए हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के खिलाफ नौजवानों का मूवमेंट बढ़ रहा है। लेकिन देश की सच्चाई ये है कि देश के भीतर रोजगार नौजवान न मांगे, महंगाई पर महिलाएं न बोलें, अपने यौन शोषण पर महिलाएं न बोलें, इसलिए पूरे देश को हिंदी मुस्लिम करके आप देश को अशांत करके रखें। लेकिन हम आपने को एक शब्द हमने कहा, और तमाम जो देश भर से, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से लोग आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में देश भर के नौजवान पूरे राज्य से चल करके आए हैं, और उनका एक ही नारा है कि रोजगार हमको देना होगा, नफरत की बातें खत्म करो, नफरत मत फैलाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। ये एजेंडा है, और यही एजेंडा आज देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है। और निश्चित रूप से हम आपस में नहीं बटेंगे, क्योंकि यदि मुसलमानों को ठीक है, मुख्यमंत्री असम के वो है ना, वो भ्रष्टाचारी है, वो तो वॉशिंग मशीन में घुस करके साफ होकर के आए हैं। उनको क्या पता है कि देश के भीतर महंगाई, उनको तो सारा सुख सुविधा है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का हम लोग नोटिस भी नहीं देते हैं जो नफरत फैलाते हैं। हम लोग इस देश के भीतर जो शिक्षा रोजगार का जो अमित शाह को सीरियस लेते हैं ना, अमित शाह तो खुद भी अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी उनके चेहरे पर से नूर गायब है। जब से देश के भीतर आप देखिए कि देश की विपक्षी पार्टियां एक हुई है, इंडिया के विपक्ष का नाम इंडिया पड़ा है, आप देखिए कि वो भाषण जब उनका चलता है तो उनका चेहरे पर से नूर गायब है। उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस वो 2014 में दिखा। देखिए, आज देश भर के अंदर एक तरीके से आप देख लें कि एक यूनिटी बनी है, एक बड़ा गठबंधन बना है, और इसी चीज़ को लेकर के बना है कि देश से भाजपा शासन जाए। तो हम इस देश में एक तरीके से जो इस देश के युवा हैं, इस देश की महिलाएं हैं, इस देश का किसान मजदूर वर्ग है, उसके सपने को आगे आते हुए देखना चाहेंगे। और इस बार के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी पीछे जाए, हम यही चाहेंगे। राजस्थान में कह रहे थे मोदी जी की डब्बा गोल करके इशारे कर रहे थे, डब्बा गोल हो जाएगा इस बार। देखिए, वो तो ये बात कर्नाटका में भी कह रहे थे, लेकिन कर्नाटका का रिजल्ट आया, और कर्नाटका के रिजल्ट में एक चीज़ दिखाया कि जो आम लोग हैं वो मोदी के शासन से परेशान हैं, उन्होंने अपना मैंडेट दिया है। आज आप देखें जिस तरह की महंगाई है, जिस तरीके से एक के बाद एक लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, खुलेआम यौन हिंसा करना, किसी की हत्या करना आम बात हो गई है। पूरे डर का वातावरण हमारे देश में है, खुलेआम लोकतंत्र की धज्जी उड़ रही है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता इसके खिलाफ एक मजबूत मैंडेट देगी। ऐसी सरकार जो कि खुलेआम जिनके लोग यौन हिंसा करते हुए पाए जाते हैं, तमाम तरह के दंगों को भड़काते हुए पाए जाते हैं, महंगाई जैसे समस्या के पक्ष में बोलते हुए पाए जाते हैं, उनके खिलाफ हमारे देश की जनता एक मैंडेट दी। कह रहे हैं कि देश में महिला सुरक्षित है। देखिए, अगर हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित होती तो महिलाओं को प्रदर्शन नहीं करना होता। मणिपुर में क्या हुआ ये हम सब ने देखा, और सिर्फ मणिपुर की बात नहीं है, देश में आप देखें, यूपी के अंदर या फिर अन्य राज्यों में भी जिस तरीके से लगातार महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, उनकी आज़ादी को लेकर के किसी भी तरह की कोई भी गारंटी ये सरकार नहीं कर रही है, बल्कि इनके लोग जगह जगह पर
एक तरीके से आप देखें तो सेक्सुअल वायलेंस में लिप्त पाए जा रहे हैं और भाजपा सरकार उनको लगातार संरक्षण दे रही है। अभी इसी जंतर मंतर पे पहलवानों का प्रदर्शन चला, हमने देखा कि भाई भाजपा सरकार ने एक शब्द इस पर अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। एक्शन तो लिया ना मैम, एक्शन तो लिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था FIR करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था, और आज वो आदमी छूट गया है और खुलेआम बेशर्मी से खुद मणिपुर के ऊपर बयान दे रहा है, एक ऐसा आदमी जो खुद सेक्सुअल वायलेंस का आरोप। देखिए, मुझे लगता है कि ये अश्लीलता शायद इस सरकार की अश्लीलता है, ये स्त्री देह की अश्लीलता से ज़्यादा इस सरकार की अश्लीलता है। पूरे देश के संविधान को, पूरे लोकतंत्र को ताक पे रखते हुए एक शर्मनाक घटना, एक दुखद घटना हमारे सामने आई। ये घटना पुरानी है, मई की है, लेकिन हमने देखा कि जब रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ तब कई सारी और भी बातें सामने आई। मोदी जी दुख तो जताए इस मुद्दे पे। देखिए, दुख जताना, रोना, ये सब रिचुअल वो हमेशा करते रहते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ एक्शन लेना एक आज है कि 2024 में हम उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, जिसके लिए रोजगार सबसे बड़ी ताकत बनेगी। बेरोजगार नौजवानों की जो फौज है वो सबसे बड़ी ताकत बनेगी सरकार को सत्ता। कहाँ से आए, कहाँ से आए? हम लोग दरभंगा बिहार से आए हैं। अच्छा। और लगातार दरभंगा के भीतर भी जो रोजगार के समस्याएं हैं, जो बिहार के भीतर बिहार की सरकार भी जो रोजगार में डोमिसाइल नीति को हटा करके लगातार जो आउटसोर्सिंग पर बहाली कर रही है, उसके खिलाफ भी हम संघर्ष कर रहे हैं। और देश के भीतर जो सरकार 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार की बात करके 2014 में सरकार में आई थी, 18 करोड़ रोजगार अभी तक नौजवानों को मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहा पिछले सत्र में कि हम 7 लाख रोजगार ही दे पाए हैं। तो निश्चित रूप से रोजगार के खिलाफ नौजवानों का मूवमेंट बढ़ रहा है। हर तबके के नौजवान आज संघर्ष के मैदान में हैं, और निश्चित रूप से जब 24 की चुनाव होगी तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा देश का बनेगा। लाख कोशिश कर ले मोदी नफरत फैलाने का, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर ही आने वाला चुनाव है। लेकिन बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि जनता के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है, अब खुशहाली आ रही है। वो तो बोलेंगे ना। हाँ। वो नहीं बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ। पहले तो वो बताए कि उनके घर के लोगों के चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है। वो खुद संसद हैं, जो संसद हैं हमारे यहाँ के जो गोपाल जी ठाकुर हैं, मुरट्ठा बांध करके घूम रहे हैं, उनके ही गांव में चले जाइए, पर्री गांव वहाँ मेरे गांव के बगल में ही है, वहाँ के लोगों से पूछिए कि उनके दियाद में है कि नहीं है घर के लोग के मुस्कान। और चूंकि आप लोग चलाते हैं, मीडिया वाले लोग चलाते हैं, तो वो कुछ बोल देते हैं, वो कुछ भी बोल देंगे। आप चला देंगे तो क्यों नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे ही। लेकिन देश के भीतर जो हालात है, उस हालात को देश का एक एक नागरिक समझ रहा है, और उसको लेकर के वो महंगाई मुद्दा बनेगा। महंगाई मुद्दा कैसे नहीं बनेगा? महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? लेकिन असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मियां जिम्मेदार है महंगाई के लिए। अरे असम के मुख्यमंत्री को नोटिस कौन लेता है? आप लोग लेते होइएगा, हम लोग तो नहीं नोटिस लेते हैं। मुख्यमंत्री हैं जी। ठीक है, मुख्यमंत्री असम के वो है ना। हाँ। वो भ्रष्टाचारी है, वो तो वॉशिंग मशीन में घुस करके साफ होकर के आए हैं। अच्छा। उनको क्या पता है कि देश के भीतर महंगाई, उनको तो सारा सुख सुविधा है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों का हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं जो नफरत फैलाते हैं। हम लोग इस देश के भीतर जो शिक्षा रोजगार का जो अमित शाह को सीरियस लेते हैं ना। अमित शाह तो खुद भी अपने आप को सीरियस नहीं ले रहे हैं। अभी उनके चेहरे पर से नूर गायब है। जब से देश के भीतर आप देखिए कि देश की विपक्षी पार्टियां एक हुई है, इंडिया के विपक्ष का नाम इंडिया पड़ा है। आप देखिए कि वो भाषण जब उनका चलता है तो उनका चेहरे पर से नूर गायब है। उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है जो कॉन्फिडेंस वो 2014 में दिखा रहे थे। लेकिन तो ये इंडिया जो नया नाम पड़ा है, इसको इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, इन तमाम नाम से जोड़ा जा रहा है। असल मामला ये मेरा है, नाम बदलने से हरकतें नहीं बदल जाती। असल बात ये है कि वो उनका तो काम नाम बदलना रहा है। अब वो भारत का नाम भी बदल देना चाहते हैं, इंडिया का नाम भी बदल देना चाहते हैं। तो हमने क्या कहा कि नफरत फैलाने वाली बातें वो हर रोज करेंगे, और उनको बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं वो उनको नोटिस करते हैं, इसीलिए वो बात सामने आती है। लेकिन देश की सच्चाई ये है कि देश के भीतर रोजगार नौजवान ना मांगे, महंगाई पर महिलाएं ना बोलें, अपने यौन शोषण पर महिलाएं ना बोलें, इसलिए पूरे देश को हिंदी मुस्लिम करके आप देश को अशांत करके रखें। लेकिन हम आपने को एक शब्द हमने कहा, और तमाम जो देश भर से, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह से लोग आए हुए हैं, इस कार्यक्रम में देश भर के नौजवान पूरे राज्य से चल करके आए हैं, और उनका एक ही नारा है कि रोजगार हमको देना होगा, नफरत की बातें खत्म करो, नफरत मत फैलाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। ये एजेंडा है, और यही एजेंडा आज देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का एजेंडा है। और निश्चित रूप से हम आपस में नहीं बटेंगे, क्योंकि यदि मुसलमानों के बारे में जब ये बोलते हैं तो हमने तो कहा, उन्हीं के भाजयुमों के, उन्हीं के एबीपी के लोगों से पूछा कि बताइए कि आपको कितना नौकरी मिल गया, हिंदुओं को क्यों नौकरी मिल गया।
कितना नौकरी मिल गया, कितने पैकेज पर हिंदुओं को नौकरी मिल गया। तो निश्चित रूप से ये नफरत सिर्फ इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इनके से रोजगार लोग ना मांगे, इनसे महिला सुरक्षा की बात ना की जाए, इनसे महंगाई की बात ना की जाए, इनसे यह ना कहा जाए कि आप मणिपुर पर बहस करो, आप मणिपुर पर बात रखो। ये ना कहा जाए कि आप जो लगातार एडहॉक बेसिस पर आप बहाल कर रहे हो वो ना करके परमानेंट करो। इसलिए ये बातें ये करते हैं और इस बातों को हम लोग दरकिनार करते हुए हम सीधे बात में, आपने देखा कि हमारे बैनर पर स्पष्ट लिखा हुआ है, मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। ये स्पष्ट नारा है और स्पष्ट संदेश इस देश के सरकार को है। लेकिन आप लोग मोदी जी का विरोध करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए जंतर मंतर पे, उनको गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है। किसने बताया? गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है। अजीब हाल है भाई। हम अब उनके पार्टी के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री हैं, तो गरीब के मसीहा बताइए। ये बात जाके गरीब से ना पूछिएगा कि वो मसीहा है कि नहीं है। आप चले आइए मेरे दरभंगा में, और दरभंगा में जो सुदूर इलाका है कुशेश्वर स्थान, वहाँ चले जाइए और उनसे पूछिए कि आप अमित शाह को जानते हैं। वो कह रहे थे कि वो जो है उनके प्रधानमंत्री वो गरीब के मसीहा है। आपको क्या लगता है? वो बतला देंगे आपको। उनकी बातों को आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप यही बात जाके जनता से पूछिए, गरीब जनता से, जिसके थाली में खाना नहीं है, जिसके बच्चा जो है रोटी जो है पानी में डाल के खा रहा है, उससे जाके पूछिए ना कि मसीहा कहाँ है। हमको ज़मीनी हकीकत पता है और आप जो बात पूछ रहे हैं वो सुनी सुनाई हुई बातें पूछते हैं जो भाषण के तौर पर सामने आता है। आप जाइए और आप जाकर के ज़मीनी हकीकत का आंकड़ा लेंगे तो आज जिनके पास ज़मीन था भी, घर था भी, वो बेच करके अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। उनके पास रोजगार नहीं है तो उनका सारी संपत्ति बिक रही है। अरे वहाँ पे तो सब हर किसी को रोजगार है, सब तो खुश है। कहाँ खुश है? बिहार में। कहाँ बिहार में खुश है? बिहार में अभी हम लोग शिक्षक नए स्टार्टअप खुल रहा है, शिक्षक आंदोलन के साथ खुल रहा है। कौन सा स्टार्टअप खुल रहा है? नया स्टार्टअप खुल रहा है। चाय की दुकान चल रही है, पकौड़े की दुकान ठीक चल रही है। अरे भाई वही तो बात करें। चाय की दुकानें और पकोड़े की दुकान तो वो राष्ट्रीय रोजगार है मोदी जी के लिए। वो खुल रहा है, वो खुले दीजिए, वो जीविकोपार्जन करने के लिए खुल रहा है। लेकिन हम बिहार में, जब आप बिहार की बात कर रहे हैं और बिहार में रोजगार की बात आप कर रहे हैं, तो बिहार में जो वर्तमान सरकार है उनसे भी हमारी लड़ाई है इस सवाल पर कि हमारे बिहार में जो कल कारखाने हैं, जो हमारे खास करके मिथिलांचल में ही आप चले जाइए, यहाँ से हम आते हैं, कई शुगर मिल, वहाँ बहुत सारे शुगर मिल और राष्ट्रीय स्तर पर उसका नाम है सकरी चीनी मिल का, रैयाम चीनी मिल का, जूट मिल, अशोक पेपर मिल वहाँ पर थे, कागज मिल थे, वहाँ सूता मिल था। वो यदि चालू होगा तब वहाँ जाकर के वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। आज आपको दिल्ली के हर एक फैक्ट्री में, हर एक घर में काम करने वाले नौजवान रोजगार बिहार के मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से रोजगार का जो प्रश्न है वो हर एक राज्य का प्रश्न है। चूँकि देश के भीतर भाजपा की सरकार है, मैक्सिमम राज्य वो खुद कहते हैं कि हर जगह हमारा कब्जा है, तो देश के भीतर जो हमारे संसाधन है, रेलवे है, सेल है, बेल है, BSNL है, उसके भीतर जो नौकरी को खत्म की जा रही है, ये आज के आंदोलन का प्रमुख मुद्दा है कि आप देश की जो संसाधनें हैं, जिसको बनाने में यहाँ के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान लगे हुए हैं, उसको आपको बर्बाद हम ना करने देंगे और उसको हम बचा करके रखेंगे और उसके भीतर हम नौकरी लेंगे, सम्मानजनक नौकरी लेंगे। तो आपके हिसाब से 24 में कौन आएगा? 24 में नफरत की जो राजनीति करने वाली पार्टियां हैं उनको हम दरकिनार करेंगे। जो रोजगार की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो इस देश में किसान की बदहाली पर बात करेगा, उसकी सत्ता स्थापित बोल तो रहे तीसरी बार में जो अधूरे काम पूरे हो जाएंगे सपने सारे। आएंगे तब ना, आने देंगे तब ना, आने ही नहीं देंगे तो कैसे सपना पूरा करेंगे वो अपना।